एक तो सीवर लाइन जो है बड़ी खराब है जी। जल बोर्ड यहाँ कोई सुनता नहीं है और यहाँ पर पूरे उसमें ना आगे जाएंगे तो पूरा पानी ओवरफ्लो कर रहा है। हम केजरीवाल को ही वोट देते हैं हर बार, हाँ, लेकिन वो सुन रहे हैं आप, नहीं सुनते हैं, वोट दे रहे हैं लेकिन सुन नहीं सुन रहे। नहीं रहे हैं। फिर हम वोट क्यों दें? हम नहीं देंगे वोट। अभी फिर फरवरी में वोट होना है, मैं नहीं दूंगी वोट, आप नहीं देने नहीं दूंगी किसी को भी। जब मेरी कोई नहीं सुनता मैं क्यों सुनूं? चुनाव को लेकर के काम नहीं करते हैं। हाँ। हम पूरे 5 साल वाले हैं। जब मैं आईटी में था ना, पानी की दिक्कत हो रही है घर में तुम्हारे? हाँ पीने की दिक्कत होती है पानी? हाँ तुम्हें भी होती है बाबू? और क्या दिक्कत होती है? दिक्कत कुछ बताओ। कुछ महीनों तक तो नहा भी नहीं पाते हैं। वो बॉयल पी रहा हूँ, उसके बावजूद भी गंदा पानी आ रहा क्योंकि लोग चाहते हैं कि भी बदलाव भी होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि लोग जो है अपने आप को घमंड समझने लगते हैं। देखिए मैं 2013 से विधायक हूँ, दिसंबर 2013 से जी। और क्षेत्र की जनता ने मुझे अथाह प्यार दिया है। नेता किस लिए बने? जनता की सुनने के लिए। जब नहीं सुनेंगे तो हम क्यों दे वोट? केजरीवाल को जब जेल में डाला था उसी दिन से हमारा पानी बंद है। कि मैंने मोहल्ला सभा खोल रखी है। जी। मोहल्ला सभा हमारी 24 घंटे की दुकान है। जब जनता को मन आता है, चाहे लंदन में रहे, चाहे मानसरोवर में रहे, चाहे माँ वैष्णो देवी के दरबार में चले जाए, चाहे साईं बाबा के पास चले जाए, वहाँ बैठ के जाते हैं, खुद लिखते हैं नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, समस्या, मेरे पास समस्या आ जाती है। पानी तो है लेकिन टॉयलेट गंदे रहते हैं। देखिए बीजेपी के सारे क्लेम्स हवा हवाई हैं। अब एमसीडी में सरकार आई है इनकी, जब से ही एमसीडी ज्यादातर तंग कर रही है। तो ये पेरिस ही तो बनी। आप मैं दिखाता हूँ आपको पेरिस। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज का खास शो कौन जीतेगा दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त मालवीय नगर विधानसभा में हैं, जहां से मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती है। वहीं ये नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, तो यहाँ से जो है मौजूदा सांसद बांसुरी स्वराज है। अब चूँकि बात बांसुरी स्वराज की हो रही है और बात मालवीय नगर विधानसभा की हो रही है, तो मौजूदा विधायक जो सोमनाथ भारती है, इन दोनों की टक्कर पहले भी हो चुकी है। कब हुई? 2024 लोकसभा चुनाव में, जब सोमनाथ भारती के सामने भाजपा से सांसद प्रत्याशी जो थी बांसुरी स्वराज थी, जब वो आती है तो माहौल क्या कुछ रहता है, नतीजा क्या कुछ रहता है नई दिल्ली लोकसभा सीट का, वो देश ने देखा। किस तरीके से 78,000 के मार्जिन से बांसुरी स्वराज सांसद बन जाती है, नई दिल्ली लोकसभा से सोमनाथ भारती को हराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन बात जब हम विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, तो यहाँ से 3 बार के विधायक हैं सोमनाथ भारती। 2013 जीतते हैं, फिर 2015 में और अधिक मार्जिन से जीत कर आते हैं। इसके बाद फिर 2020 में जब तीसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, फिर से सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुन कर आते हैं। क्या कुछ नंबर रहता है, क्या कुछ मार्जिन रहा है, एक बार वो भी बता देते हैं आपको मालवीय नगर का। तो मालवीय नगर की राजनीति को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ, पीछे हम जाते हैं 1993 में, जब राजेंद्र गुप्ता यहाँ से पहली बार विधायक बने थे, बीजेपी से चुन कर आए थे। इसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक मालवीय नगर में बीजेपी का कोई विधायक बना ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि 1998 और 2003 में यहाँ बदलाव होता है। डॉक्टर योगानंद शास्त्री इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक चुनकर आते हैं। इसके बाद 2008 में किरण वालिया आते हैं, कांग्रेस पार्टी से ही ये होती है। इसके बाद 2013, 15 और 20, जैसा कि हम बता रहे, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक बनते हैं। फिर इसके बाद होता ये है, जब 2020 का विधानसभा चुनाव होता है, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी के शैलेंद्र सिंह को सोमनाथ भारती जो है तकरीबन 18,144 वोटों के अंतर से हराने में कामयाब हो जाते हैं। जो वोट प्रतिशत है शैलेंद्र सिंह को मिलता है 37.76%, वहीं आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती को 57.97% वोट मिलता है। तो ये 2020 के चुनावी नतीजे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर पीछे जाइएगा 2015 में, तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि 2015 की अगर इस सीट की हम बात करें यहाँ पे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो 2015 में भी सोमनाथ भारती यहाँ जीते, 51,196 वोट इन्हें मिलता है। और बीजेपी की डॉक्टर नंदिनी शर्मा 35,299 वोट तब पाती है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ प्रयोग करती रही है, अपने कैंडिडेट चेंज करते रहे, तब 37% इनका 37.91% इन्हें वोट मिलता है और आम आदमी पार्टी को 54.53
98%। तो ये कुछ चुनावी आंकड़े जो रहे हैं अब तक के, वो हमने आपको बताया। अब इस वक्त मालवीय नगर में हम खड़े हैं, तो मालवीय नगर की जनता की यहाँ पे इस वक्त क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ इस वक्त मालवीय नगर का माहौल है, एक बार वो आपको बतलाने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं। इससे पहले जब कुछ इलाकों में जब हम विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिले, तो लोगों ने जो अपनी बात बताई, हमें परेशानी बताई, पीने का पानी और सीवर, ये दो प्रमुख समस्याएं थी। इसके अलावा यहाँ और भी कुछ लोग बैठे हैं, काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी अनुभव भी है इनके पास, इनसे बातचीत करते और जानते। सर, क्या नाम हुआ आपका? इंदर सिंह। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का इस वक्त माहौल क्या है? माहौल तो हमारे बेगमपुर पार्क का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो सीवर लाइन जो है बड़ी खराब है जी। जल बोर्ड यहाँ कोई सुनता नहीं है, और यहाँ पर पूरे उसमें ना आगे जाएंगे तो पूरा पानी ओवरफ्लो कर रहा है सीवर का। सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ, और विधायक को भी, इनको भी कई बारी कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनता नहीं यहाँ पर। कंप्लेन के बाद कोई सुनवाई कोई नहीं। नहीं सुनवाई करता। काउंसलर आम आदमी पार्टी, एमएलए आम आदमी पार्टी, इसके बावजूद एमएलए चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई केयर नहीं करता यहाँ पे। क्या और परेशानी हो रही है सर? सर परेशानी तो यही है जो भाई साहब ने बताई है, ये शिविर की, नालियों की, पानी की, और ये पार्क की सफाइयाँ नहीं है, जो है मेन चीज़ ये है, गंदगी बहुत रहती है, यही है, तो यही परेशानी ज़्यादा है। फिर से सर चुनाव होने वाले हैं, फरवरी में चुनाव है, क्या कुछ माहौल इस वक्त मालवीय नगर की जनता ने बनाया है? 10 साल आपने केजरीवाल सरकार देखे हैं, तकरीबन यहाँ से 11 साल से इस वक्त विधायक आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती है, बदलाव या फिर उन्हीं को रिपीट? अभी तो कुछ ऐसा डिसीजन नहीं है लोगों का, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भी बदलाव भी होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि लोग जो है अपने आप को घमंड समझने लगते हैं कि हमारी तो वोट हमारी बैक पॉकेट में है, और वो कोई केयर नहीं करते। तो ये चक्कर है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज जरूर। 12 साल का एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर जो हावी हो जाता है कुछ सालों के बाद, वो वापस से सोमनाथ भारती पे दिख रहा है, चेंज के मूड में है। हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, पब्लिक के ऊपर बात है, कुछ अभी समय आएगा, अभी कुछ टाइम भी बाकी है, जैसा है अब कुछ। जी भैया, 10 साल से पार्क रिपेयर नहीं हुआ है, आप ये सोच लो। 10 साल से पार्क रिपेयर नहीं हुआ, देख लो। इसके अलावा और फीडबैक यही है। सीवर, पीने का पानी, पीने का पानी ठीक है, लेकिन सीवर का तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा रहती है। अंकल जी, सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रही है? सीवर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, सब जगह भरी रहती है। ड्रेनेज सिस्टम खराब है यहाँ। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा खराब। विधायक जी के बारे में क्या ख्याल है? विधायक जी तो अभी तो टाइम है यार, अभी तो कई कुछ होगा चेंज। हम लोग 4-5 महीने ही तो रह गए हैं, कहाँ जा सकते हैं? 5 मिनट में, 5 दिन में क्या 5 मिनट में हो जाएगा चेंज। हाँ, इस वक्त आपने बहुत समय से देखा है उन्हें, 11-12 साल से संतुष्ट है उनके कामकाज से? अभी तो संतुष्ट थे, हाँ। जब तक केजरीवाल अंदर था, उसके बाद तो उसके बाद डिस्टर्बेंस आ गई। क्या हो गया? जब केजरीवाल हाँ। अंदर चले गए थे, हाँ। उसके बाद डिस्टर्बेंस आ गई। डिस्टर्बेंस आ गई, हाँ, यानी उनके अंदर जाने के बाद से कामकाज ठप हो गया, हाँ, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया। हाँ, पूरा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए अगर कामकाज ठप है? तो एमसीडी है, एनडीएमसी है, ये सरकारी डिपार्टमेंट है सारे, इनको कंप्लेंट करो तो क्या करेंगे? इस बार क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं, बदलाव वाकई हो रहा है मालवीय नगर में भैया या रिपीट हो रहा है? हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? हमारे एरिया में नहीं हो रहा बदलाव नहीं हो रहा? नहीं, फिर से वही आ रहे हैं? वो अच्छा, उसके उनके लिए पूछ रहे हाँ, हो? सोमनाथ भारती काम के लिए पूछ रहे हो? मैं नहीं, सोमनाथ भारती को लेकर पूछ रहे हैं। देखते हैं अभी उन्हीं के ऊपर जो हो रहा है वैसे तो, उन्हीं का जोर है, उन्हीं का जो हो रहा है वैसे। जोर लग रहा है अंकल जी, उन्हीं का है। क्योंकि वो जी अंकल जी, मेरा मतलब ये है, हमारे यहाँ काम के ऊपर जोर है, क्योंकि हमारा जो ये एक लाइन छोड़ के दूसरी में आप जाके देखेंगे ना, इतना सीवर का पानी ऊपर भरा पड़ा रोड के अंदर, बदबू आ रही है उसमें, और 3-4 साल से हम इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, बार बार इनके जल बोर्ड के रजिस्टर भरे पड़े होंगे, लेकिन आज तक 3-4 साल से कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। ऐसे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे केजरीवाल, एमसीडी में आ गए, इसके बावजूद यही हाल है सीवर का। तो ये पेरिस ही तो बनी, आप मैं दिखाता हूँ आपको पेरिस,
हम एक लाइन छोड़ के देखिए, वहाँ पे पेरिस का वो हाल पता लग जाएगा आपको। एक बार देख लो ना वहाँ पे, आप फोटो, अरे उस गली में देख लो ना उधर, ये अंकल के यहाँ चले जाओ, वहाँ पे देख लो, आपको पता लग जाएगा सारा। बुरा हाल है, देखो जाके वहाँ पे ना। क्या कुछ मन बनाया इस बार आप लोगों ने? अभी तो मन तो बनेगा, अभी तो देखो काम नहीं हो रहा ढंग से, तो परेशान है, यहाँ कामकाज नहीं हो रहा। काम तो हो रहा है मगर जो है ना प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, जो चाहते हैं, जो भाई लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो हम इस वक्त मालवीय नगर में खड़े हैं और यहाँ की जो जनता है जो शिकायत कर रही थी कि सीवर की जो समस्या है, आखिरकार वो शिकायत हमें देखने को मिल भी गया कि वाकई में यहाँ ऐसा है, मालवीय नगर में सीवर की समस्याएं हैं। किस तरीके से आपको सड़क पे सीवर का गंदा पानी दिखाई देगा, आप देखिए सीवर का गंदा पानी, और जो लोग बता रहे हैं कि ये आज और कल का नहीं है, साल 2 साल से यही हालत है। पहले सफाई हो जाती है लेकिन फिर उसके बाद अमूमन जो है यही हालत हो जाता है। एक बार चारों तरफ आप सीवर की हालत दिखाइए और यही गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है। ये आंटी, ये पानी 2 साल से ऐसे ही है यहाँ पे हाल? भरा हुआ है, 2 साल से भरा हुआ है। बारिश आती है तो वहाँ तक भर जाता है, इतना इतना हो जाता है पानी, निकलने की भी मुश्किल हो जाती है, रास्ता भी नहीं रहता। नीरे मच्छर कॉकरोच इसमें ब्याह हैं, बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार होते हैं, बताओ क्या करा जाए। बच्चे बीमार हो रहे हैं और क्या। देखिए गंदा पानी आ रहा है, तो गंदा पानी आ रहा है, बॉयल पी रहा हूँ, उसके बावजूद भी गंदा पानी आ रहा है। पीने का पानी भी गंदा, अभी हाँ पीने का पानी। अभी दवाई दिखाऊं, मैं अभी दवाई लेके आया हूँ। दवाई लेके आया? हाँ 4 दिन हो रही है, 4 दिन से पेट खराब हो रखा है 4 दिन से। हाँ 4 दिन से। और ये पानी का क्या कहेंगे? यही तो है, बताता हूँ, इसी की तो बता रहा हूँ। ये उसमें आता है ना, नलों में मिक्स होके आता है अंदर से। पानी नलों में जा रहा है? नलों में यही पानी आ रहा है भाई, मिक्स होके आता है। जो है ना पानी की लाइन, कहीं से लीकेज है, वहाँ से मिक्स होके आता है पानी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली सरकार। हाँ दिल्ली सरकार जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार होगा? आपको नहीं पता कौन जिम्मेदार है? कंप्लेन एमएलए के पास किया आप लोगों ने? मैंने क्या, सभी कर रहे हैं कंप्लेंट, तो ये खड़े पीछे बता देंगे। नहीं हो रहा है नहीं, कहाँ कौन सुन रहा है? आप अब से नहीं भर रहा है, एक दिन का नहीं है। ये बताओ कब से भर रहा है भाई, बताओ 2 साल से बताओ कब से भर रहा है? ये पूछो आपके सामने। 2 साल से? हाँ हर दूसरे दिन बंद होता है, हर दूसरे दिन बंद होता है, बताएंगे आपको। हर दूसरे दिन। यही पानी पीने के लिए नल से आ रहा है? यही पानी पीने के लिए बिल्कुल आ रहा है। सुबह 5:30 बजे पानी आता है, गंदा पानी आता है, बदबू आती है, मिट्टी आती है। ठीक है, हमारे घर के अंदर जो है ये बदबू फैल रही है, कीटाणु फैल रहे हैं, मक्खी मच्छर डेंगू सब फैल रहा है, और ये वातावरण जो है अशुद्ध हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है। वो वाकई देखिए, ये पानी अगर यहाँ लीकेज हो रहा है तो केजरीवाल जी या आतिशी जी, इसके लिए दिल्ली के एलजी साहब तो जिम्मेदार नहीं होंगे। एमसीडी में आप हैं, यहाँ से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से हैं, हर जगह सरकार आपकी है, तो हर चीज़ पे एलजी साहब पे दोष देकर आप बच नहीं सकते हैं। किस तरीके से देखिए यहाँ ये जो गंदा पानी, सीवर का पानी, 2 साल, बहुत चौंकाने वाली बात लोग कह रहे हैं, 2 साल से यही हालत है यहाँ, और ये पानी इनके नलों में जा रहा है, ये गंदा पानी, और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं बीमार पड़ रहे हैं, ये गटर का पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम इस वक्त मालवीय नगर में बैठे हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो काफ़ी परेशान दिख रही है। किस बात से खफा है, परेशान है, आइए दिखाते हैं। पहले देखिए एक बार किस तरीके से नवरात्रि आ गया है, तो यहाँ पूजा की कुछ सामग्री इनकी दुकान पे आपको दिखेगी। किस तरीके से सड़क किनारे ये दुकान लगाती है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? किरण। क्यों परेशान इतना ज़्यादा आप हैं? हमारा पहली बार तो पानी बंद कर दिया, 6-7 महीने हो गए। हम किसने झाकड़ के पास भी गए, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। जहाँ भी पानी भरने जाते हैं बंद कर देते हैं। हमें 4-4 दिन 5-5 दिन नहाए को हो जाता है। पीने की पानी की काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है, ना पीने का, खरीद के पीना पड़ता है। खरीद के पानी पी? हाँ जी। केजरीवाल ने कहा था फ्री पानी दे रहे हैं लोगों को, घर घर तक पानी पहुंचा दिया गया है। कुछ नहीं है, आपके घर तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा रहे, हम बहुत दुखी परेशान हो चुके हैं। और ऊपर से बिजली के बिल किसी के 8,000 आ रहा है, किसी के 2600 आया है, किसी के 2,000 आता है। चाहे चलाओ ना चलाओ फिर भी बिल आता है। और मेरे तो 3 बच्चे हैं, विधवा हूँ, माँ बाप के पास, भाई भाभी के पास रहती हूँ। कोई घर मकान कोई नहीं दिलाता, ये अपना गुजारा करती हूँ। यहाँ से वहाँ था सामान लगा, वहाँ से यहाँ भेज दिया, अपने वहाँ सामान लगाती हूँ, पीछे से औरत ने हटवा दिया। कैसे अपने बच्चे पाले, कहाँ से पानी पिलाए बताओ। इतनी महंगाई है, खरीदो 10-20 रुपए कोई चीज भी नहीं देने को राजी। या तो आधा किलो लो, पाव लो, ये महंगाई में कहाँ से बच्चे को खिलाऊं मैं। अच्छा, वोट के दिन जब वोट देने जाती है, 2015 में दिया होगा, 20 में दिया होगा, किसको वोट दिया आपने? हर साल देती हूँ वोट में। किसको वोट दिया था? हम केजरीवाल को ही वोट देते हर बार। हाँ।
लेकिन वो सुन रहे हैं आप, नहीं सुनते हैं, वोट दे रहे हैं लेकिन सुन नहीं सुन रहे। नहीं रहे हैं, फिर हम वोट क्यों दें? हम नहीं देंगे वोट। अभी फिर फरवरी में वोट होना है, मैं नहीं दूंगी वोट, आप नहीं देने? नहीं दूंगी किसी को भी। जब मेरी कोई नहीं सुनता मैं क्यों सुनूं? किसी को नहीं देंगे? नहीं दूंगी मैं किसी को वोट। हम्म, मेरे दिल में एक नफरत सी हो गई है। इंसान आम आदमी किस लिए बना है, नेता किस लिए बने? जनता की सुनने के लिए। जब नहीं सुनेंगे तो हम क्यों दे वोट? एक महिला है जो एक बार परेशान है, दुखी है बहुत, किसके आगे जाके रोए? यहाँ से जो विधायक है सोमनाथ भारती जनता दरबार लगाते हैं, आप एक बार उनके पास जाइए, या कभी गई हैं आप? वो सुनेंगे आपकी। सोमनाथ क्या भारती क्या कहा उन्होंने? गए हैं। क्या कहा? वो मिलते नहीं, उनके वो होते हैं बस कर्म, वो पीए वगैरह, हाँ। वही बात करते हैं, बोल देते हाँ जी कर देंगे, हाँ। फिर करते ही नहीं है, ना कोई आता है, समस्या का समाधान नहीं। नहीं करते हैं। किसने? झाकड़ जी जो 2 बार आई हमारे पास, हाँ। देख के गए, हमारा जहाँ नल था ना लाइन जा रही वो भी देख के गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यही बोला हाँ जी हो जाएगा चालू, नहीं हुआ चालू, हमने जाना ही बंद कर दिया। जी क्या कहेंगे? केजरीवाल को जब जेल में डाला था उसी दिन से हमारा पानी बंद है। उसी दिन से पानी बंद है। हाँ आप वोट देती है? हाँ उन्हीं को वोट देती, हाँ। फिर भी काम नहीं हो रहा? नहीं, और क्या परेशानी हो रही है बताइए? ये मैं इसकी भाभी हूँ जो ये परेशानी बता रही सारी, वो एक ही घर के हैं हम। एक ही घर के, हाँ कोई परेशानी हो? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी 2 डिब्बा वहाँ से भर लिया, कभी वहाँ से भर लिया, फिर ताला लगा देते हैं। वो बड़े आदमी है, उनसे लड़ भी नहीं पाते। पीने की पानी की दिक्कत हो रही है? हाँ, पीने नहाने धोने के सबकी खरीद के तो बिस्लरी लेते, वो 50 रुपए की पड़ती है। और प्याऊ में पानी भरने जाता है तो अंदर से पंडित जी वो है जो मालिक है मंदिर के, वो बंद कर देते हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? सुहानी। कहाँ पढ़ने जाती हो, पढ़ाई करती हो? हाँ, सरकारी स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में? 4th। 4th। क्या कुछ पढ़ा है, सीखा है अब तक स्कूल में, बताओ? हाँ बहुत पढ़ाते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं। ठीक है मेरा स्कूल बहुत। स्कूल अच्छा है। क्या क्या सीखी हो अब तक, बताओ? कुछ सीखी हो स्कूल में? पढ़ाई क्या की पढ़ाई की हो? पढ़ाई कहाँ तक की है? अच्छा ये बताओ, मैथ पढ़ती हो स्कूल में? मैथ की पढ़ाई होती, इंग्लिश होती, इंग्लिश मैथ सब होती? इंग्लिश में क्या आया तुझे अभी तक? इंग्लिश में क्या कुछ सीखी हो अभी तक? इंग्लिश में तो कुछ नहीं सिखाते हैं। क्यों पता नहीं। नहीं सिखाते? तुम पढ़ती हो बाबू? हाँ ये ये मेरे स्कूल में ही है, 3rd क्लास में। कौन सी क्लास में हो? 3rd। में हो? अच्छा। पानी की दिक्कत हो रही है घर में तुम्हारे? हाँ पीने की दिक्कत होती है पानी? हाँ तुम्हें भी होती है बाबू? और क्या दिक्कत होती है? दिक्कत कुछ बताओ। कम से कुछ महीनों तक तो नहा भी नहीं पाते हैं। नहा भी नहीं पाते, पानी नहीं ड्रेस आता। होती है, गंदी ड्रेस पहन के सब। गंदी ड्रेस पहन के स्कूल जाना पड़ता है। हाँ पानी भी नहीं है और टॉयलेट। और अच्छा स्कूल में पानी टॉयलेट है? पानी तो है लेकिन टॉयलेट गंदे रहते हैं। टॉयलेट गंदे हैं स्कूल में? कौन सी स्कूल है तुम्हारी, नाम क्या है स्कूल? प्रतिभा कन्या विद्यालय, नगर निगम प्रतिभा कन्या विद्यालय। नगर निगम प्रतिभा कन्या विद्यालय यही है, मालवीय नगर में ही है। हाँ इधर कोने पर ही। कोने पर ही। टॉयलेट गंदे है स्कूल के? हाँ खाने पीने का पानी मिलता है स्कूल? हाँ मिलता है, पानी मिलता है स्कूल? साफ पानी का साफ पानी मिलता है बिल्कुल। ठंडा। खाना आता है? खाना है ना वो गंदा देते हैं बहुत। तो हमारे साथ इस वक्त मालवीय नगर से मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती जी हैं, और साथ में मौजूदा विधायक तो हैं ही, इसके अलावा ये उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे जब दिल्ली लोकसभा चुनाव में, नई दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में सर खड़े होते हैं, और साथ में बीजेपी की तरफ से जो मौजूदा सांसद नई दिल्ली से जीत कर आती है बांसुरी स्वराज, उन्हें कहीं एक हद तक कहे तो बहुत ज़्यादा टक्कर देते हुए भी दिखाई देते। जो मार्जिन है काफ़ी कम का मार्जिन रह जाता है आखिर में। आम आदमी पार्टी के सर सीनियर लीडर भी है, आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े आप देखते होंगे जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है उसमें सर कहीं आगे हैं। सर एनएमएफ न्यूज़ के इस खास रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। सर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, चूँकि विधानसभा चुनाव भी करीब है। तो ऐसे में इस वक्त मालवीय नगर विधानसभा की जनता को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, इस वक्त क्या ख्याल आता है? देखिए मैं 2013 से विधायक हूँ,
दिसंबर 2013 से जी। और क्षेत्र की जनता ने मुझे अथाह प्यार दिया है। उनके लिए 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ जी। मैंने क्षेत्र में भारतीय राजनीति में युवा इतिहास कायम किया है कि क्षेत्र के हर व्यक्ति को 24 घंटे उपलब्ध रहना। मेरा एक एक्सपेरिमेंट चलता है, उसका नाम है मोहल्ला एक्सपेरिमेंट जी। तो मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हर घर से 24 घंटे जुड़ा रहता हूँ। मेरे यहाँ 145 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप है और हर घर के हर सदस्य को जोड़ रखा है। उसके जरिए जहाँ भी वो रहें, वो कहीं भी रहें, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है उनको। वहाँ जाते हैं, ग्रुप के अंदर अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या लिखते हैं और वो समस्या मेरी हो या मेरे पार्षद की हो, दोनों पे काम तुरंत शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि जब हम आंकड़े निकालते हैं 2013 के चुनाव परिणाम के, 2015 विधानसभा चुनाव परिणाम के, तो देखा जाता है सर 13 से भी अधिक की मार्जिन से 15 में जीत होती है, उससे भी अधिक मार्जिन से 2020 में आप फिर से चुनकर आते हैं। तो ये तो बतलाता है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको कितना पसंद कर रही है, कहीं ना कहीं काम के बलबूते ही पसंद कर रही होगी। लेकिन सर इस बार का 2025 का जो चुनाव होने वाला है, कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली में कई सीटों पे कड़े मुकाबले है, कड़ी फाइट है। क्या लग रहा है, जो बीजेपी की तरफ से खासकर फाइट देने की दावा किया जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी के सारे क्लेम्स हवा हवाई हैं जी। दिल्ली की जनता जानती है कि 11 साल से वो संसद में हैं। तो 11 साल में उनके सांसदों ने रत्ती भर काम क्षेत्र में नहीं किया है। और खास करके दिल्ली के अंदर एमपीज की एक अलग अहमियत है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ एमपीज के पास ही 4 विभाग हैं। उसका नाम है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, टीडीए और लैंड। अक्सर और राज्यों में जो पूर्ण राज्य हैं, जैसे यूपी ले लें, हरियाणा ले लें, वहाँ अक्सर आदमियों को, व्यक्तियों को, जनता को जाने की जरूरत नहीं पड़ती एमपी के पास। वो एमएलए काफ़ी होता है। लेकिन दिल्ली में एमएलए के पास सारी शक्तियाँ नहीं हैं और दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अब व्यापारियों को धमकियाँ मिल रही, फिरौतियाँ हो रही हैं। तो जो पुलिस का विभाग भाजपा के पास है, उसका क्या रहा है रवैया, जनता जानती है। मेरे क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, लेकिन पुलिस सोई रहती है। तो भाजपा अधीन पुलिस, भाजपा अधीन ट्रैफिक पुलिस, भाजपा अधीन डीडीए, ये जो 3 विभाग 4 विभाग उनके पास हैं, उससे उन्होंने क्या सेवा की दिल्ली की? एक काम बता दें मेरे क्षेत्र में, अगर 11 साल पुराने भाजपा जो संसद में है, जहां क्षेत्र का सांसद भाजपा से है, तो बताए एक काम। तो जनता जानती है कि दिन रात 24 घंटे धूप बारिश में कौन खड़ा रहता है मेरे लिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे नॉर्मल काल हो, चाहे फ्लड की स्थिति हो, चाहे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, खड़ा रहने वाला व्यक्ति सोमनाथ भारती है सिर्फ। आज पूरी दिल्ली में एक ही माहौल है, जो कि केजरीवाल इकलौता व्यक्ति है जिसने अपनी सरकार के जरिए दिल्ली के हर परिवार को 15 से 20 हजार रुपये प्रति महीना का फायदा दिलवाया है। अब बिजली देख लें, इस वक्त बिजली बगल वाले यूपी राज्य में 250% रेट बढ़ा है। और दिल्ली में देखें 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देते हैं, पानी मुफ्त में देते हैं। फ्री हर चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना सर, उससे बाहर भी तो बढ़ता है। बिजली कंपनियों के ऊपर आपने बसों को फ्री कर दिया, वहाँ बहुत ऐसा देखा जा रहा है कि वो जो कंपनियां हैं घाटे में जा रही है। सर फ्री हर चीज का सॉल्यूशन तो नहीं, फ्री नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रीपेड सर्विसेज। अच्छा, क्या है ये? प्रीपेड सर्विसेज। जैसे आप जो कुछ भी खरीदते हो मार्केट में, तो आप टैक्स देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। देश का गरीब से गरीब व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो आज तक किसी भी सरकार ने उनके टैक्स के बदले कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने बांटा। भाजपा किसको देती है? अंबानी को, अदानी को। 14 लाख करोड़ माफ कर दिया, बताइए। तो वो 14 लाख करोड़ माफ कर दें बड़े लोगों को तो अच्छा है, और गरीब की बिजली माफ कर दें तो खराब है। तो इसलिए प्रीपेड हर पार्टियां करती है। उद्योगपति के साथ सर राजस्थान में गहलोत जी भी करते हैं। गहलोत जी के, अदानी सरकार ने कभी किया? हाँ, हमारी सरकार ने कभी किया? पंजाब में सरकार हमारी है, दिल्ली सरकार हमारी है, क्या कभी हमने किसी उद्योगपति का माफ किया? नहीं किया। हम दिल्ली में एक आम आदमी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिससे कि उसकी जिंदगी आसान हो। आप बस की बात करते हो जी, बस में जो फ्री सर्विस हमने किया, वो दैट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगर एक औरत घर से निकलती है बाहर, एक महिला घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, अगर उसका 5,000 बचता है, घर जाके पूछो घर में क्या क्या उसके बदले लेके आती है। वो एक महिला का बचत हो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अच्छा सर, विधानसभा
क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ की जो समस्या है, बेसिक समस्या है, जब हम जनता के बीच गए, हमने बात किया तो कुछ खास बड़ी समस्याएं निकल कर नहीं आई सामने, लेकिन 2-3 जो छोटी मोटी समस्याएं थी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं पानी की, पीने की पानी की समस्या एक टाइम आता है, उसके बाद सीवर की बता रहे हैं थोड़ी बहुत, किसी इलाकों में बहुत ज़्यादा बरसात में चलने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत। तो सीवर और पानी को लेकर आप क्या कुछ काम कर रहे हैं जो शिकायत आपके पास आ रही है? देखो कि मैंने मोहल्ला सभा खोल रखी है जी। मोहल्ला सभा हमारी 24 घंटे की दुकान है। जब जनता को मन आता है, चाहे लंदन में रहे, चाहे मानसरोवर में रहे, चाहे माँ वैष्णो देवी के दरबार में चले जाए, चाहे साईं बाबा के पास चले जाए, वहाँ बैठ के जाते हैं, खुद लिखते हैं नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या मेरे पास समस्या आ जाती है। क्या है कि पानी की समस्या इस प्रकार से होती है, जैसे पीछे आपके अमोनिया आ गया। अब अमोनिया अगर आ गया तो पानी गंदा हो गया, तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हमारा कैपेसिटी है वो कम हो गया, तो पानी की सप्लाई कम हो गया। लेकिन हम हर लिहाज से, जैसे ये हमारा इकलौता विधानसभा है जहाँ की हमने 24 घंटे का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। यहाँ पे 2 कॉलोनी हम 24 घंटे पानी देते हैं, उसके आधार पे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि पानी जब तक पीछे से नहीं आएगा तब तक हम आगे ढंग से सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है आज फरवरी तक चुनाव आते आते तक और आगे बढ़ जाएंगे? हम धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ रहे हैं? हम चुनाव को लेकर काम नहीं करते हैं। हम पूरे 5 साल वाले हैं। जब मैं आईटी में था ना, तब से ही मैं पूरी रात पूरे साल का पढ़ता हूँ। एक बच्चा क्या करता है, एग्जाम के समय कुंजी ले आता है मार्केट से, उसको रटता है और उसको फिर जाके ठीक करने की मदद करता है एग्जाम में। मैं पूरे साल भर पढ़ने वाला आदमी हूँ, तो पूरे 5 साल काम करता हूँ। मैं चुनाव के समय काम नहीं करता हूँ। अभी मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे? ये सड़क बनना है, माँ कालका की शोभा यात्रा निकलनी है 5 तारीख को, है ना। मतलब हर प्रकार के प्रयत्न करके हम करवा रहे हैं इस काम को, जबकि विपक्ष के लोग चाहते काम ना हो। क्यों? जनता को तकलीफ होगी, सोमनाथ को बोलेगा। ठीक है, ऐसी गंदी राजनीति में नहीं पड़ते हम। तो मैं आपके जरिए वादा कर दूं अपने क्षेत्र की जनता को कि पानी की जो समस्या थोड़ी बहुत आती है, सब पे काम चल रहा है और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जो सीवर की समस्या है, सब पे काम चल रहा है। ये सब लगातार काम चलता ही रहता है, सब रेगुलर सर्विसेज हैं, कोई नया काम नहीं है। नहीं तो अनेकों काम यहाँ पर नए काम हुए हैं। कई सारे FOB बन गए, कई सारे लेफ्ट एंड राइट हो गया, कई सारे ड्रेन्स बन गए, कई सारे, मतलब बहुत कुछ हुआ है। अगर मैं लिस्ट आउट करूं तो आप थक जाएंगे सुनते सुनते। इसलिए भाजपाइयों के हाथ कुछ लग नहीं रहा हमारे खिलाफ। तो हम इस वक्त मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और मालवीय नगर की जनता क्या कुछ सोच रही है वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। हमारे साथ सामने कुछ रेहड़ी पटरी वाले होंगे, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं मालवीय नगर में ये रेहड़ी पटरी वाले इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या इन्हें परेशानी हो रही है और कैसे केजरीवाल जी के कामकाज को देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से सोमनाथ भारती विधायक है उनको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? राजवीर जी। ये रेहड़ी पटरी आपकी है? हाँ जी। कब से ये लगा रहे हैं यहाँ पे आप? करीबन हो गए 30 साल हो गए। 30 क्या साल परेशानी हो रही है यहाँ? हर तीसरे दिन कमेटी आती है, हर तीसरे दिन कमेटी आती है। और अब सरकार भी MCD में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है और वैसे भी सरकार आम आदमी पार्टी की। जब कहते थे कि हमारी सरकार आएगी MCD में, जब हम कुछ ये करेंगे, अच्छा करेंगे, कमेटी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, अब और ज़्यादा परेशानी हो रही है। यानी लालच देकर रेहड़ी पटरी वालों से वोट ले लिया और अब परेशान कर रहे हैं। हाँ, आप परेशान हो रहे हैं। MCD वाले परेशान करते हैं? MCD वाले हर तीसरे दिन आ रहे हैं जी, गाड़ी लेकर आ रहे हैं हर तीसरे दिन, सामान उठा के ले जा रहे हैं। क्या करते हैं? फाइन वाइन काट रहे हैं क्या? फाइन काटते हैं 4000-5000 रुपए का। सामान ले जाते हैं, वैसे नुकसान होता है और पैसे का भी नुकसान होता है। काम धंधा वैसे नहीं है मार्केट में, काम धंधा नहीं है, नुकसान और नुकसान हो रहा है। कंप्लेन आप लोगों ने लोकल विधायक के पास किया जो सोमनाथ भारती यहाँ से? इनके पास बथेरी कंप्लेंट कर लीजिए, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, हमें कंप्लेंट नहीं कर रहे, हम कंप्लेंट नहीं कर रहे। तो वो आवाज़ तो उठा सकते हैं, MCD में भी उन्हीं की सरकार है। तब तो कहते थे जब सरकार नहीं थी, जब तो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी जब हम अच्छा करेंगे। अब उनकी सरकार है तो अब वैसा ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। हाँ भाई साहब बात करेंगे आप लोग, क्या बताएंगे भैया? परेशानी हो रही है MCD की वजह से? MCD में ज़्यादा परेशानी है और आए दिन डेली कमेटी आ रही है, रोज सामान उठा रही है। कहते हैं हमारा कंप्लेंट है, कंप्लेंट वाले को नाम भी नहीं बताते हैं, कौन कंप्लेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसका नाम ले। हम तो गरीब आदमी है जी, फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे मर जाएंगे। तो मालवीय नगर की जनता, रेहड़ी पटरी वाले खासकर जो हैं, क्या सोच रहे हैं? चुनाव करीब है, फिर से उन्हीं को लाना है या बदलाव की तरफ देख रहे हैं आप लोग? देखो जी, पार्टी कोशिश भी है, हम कहते हमारा काम करें। हमें पार्टी से नहीं है मतलब, चाहे विधायक आम आदमी का हो, कांग्रेस का, BJP, हमारी सब बराबर है। लेकिन हम ये चाहते हैं काम तो करो, चाहते हैं काम हो। काम हो। दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है,
मालवीय नगर में 2013 से सोमनाथ भारती विधायक हैं, कैसे देख रहे हैं कामकाज? अच्छा किया है या नहीं किया? काम तो ठीक करा उन्होंने, काम कोई गई काम नहीं अच्छा किया। है हमें। 2013 से विधायक सोमनाथ भारती है, कैसा काम किया है अब तक 13 से अब तक? काम तो अच्छा करा है, पानी भी हमारे यहाँ अच्छा आ रहा है, लेकिन हम ये धंधे से इसी से परेशान है। जब से इनके अब एमसीडी में सरकार आई है इनकी, जब से ही एमसीडी ज़्यादातर तंग कर रही है। वैसे काम अच्छा करा है, वैसे बिजली पानी वैसे ठीक आ रहा है हमारे यहाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है, एमसीडी से जब हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमारा रोजगार ठप हो जाएगा, जब फिर हम करेंगे क्या? तो क्या चुनाव करीब है, क्या सोचा है? उन्हीं को लाना है या कुछ नए की तरफ देख? कोई भी आ जाए, कोई भी कसर नहीं छोड़ती। अब जो देखते हैं अभी क्या होता है जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते।